नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की, तो लगता है कि इशारा जो है ना वो पड़ोसियों की तरफ है। उसने हिला के रख दिया है, पाकिस्तान आर्मी की टांगें कांप रही हैं। इस दौरान एक बड़ा गर्म माहौल चल रहा है। जितने गलत काम है ना, इनसे करवा लें पाकिस्तानियों से। और उसने जो है वो 15 हमले किए और किसी ने 14 हमले किए, तो उसको हम बड़ी ही एक प्राउड फील करते रहे। पहले जरा एक स्टोरी सुनाऊं। अमेरिका में एक हजाम था। उसकी अनोखी बात यह थी कि उसको बाल काटने का शौक था, इसलिए वो पैसे नहीं लेता था और शौक के साथ काम करता था। तो एक आदमी ने उससे बाल कटवाए, शेव बनवाई। तो जब उससे पूछा कि कितने पैसे, तो उसने कहा नहीं, मेरे लिए दुआ करना, मैं पैसे नहीं लेता। उस आदमी की फूलों की और गिफ्ट की दुकान थी। तो अगले दिन जब हजाम ने दुकान खोली तो गिफ्ट और फूल और एक गुड विशेस का कार्ड मौजूद था। इससे अगले दिन एक और आदमी आया, उससे भी पैसे नहीं लिए। तो उसकी किताबों की दुकान थी, उसने कुछ किताबों भिजवा दी। इससे अगले दिन एक गारमेंट्स की वाला आया, वो भी बहुत खुश हुआ इसके इखलाक से देख के, उसने फिर इसको कुछ कपड़े भिजवाए। इसके अगले दिन एक पाकिस्तानी आया और जब मुफ्त में शेव बाल कटवा के वो गया तो हजाम ने सोचा कि अब देखें कल क्या मिलता है। तो जब वो अगले दिन दुकान खोलने गया तो 50 पाकिस्तानी वहाँ पे खड़े थे बाल कटवाने के लिए। ये हैं मुफ्तखोर पाकिस्तानी। दूसरा जो आपके एनएसए हैं अजीत दोवल, जिन्होंने धुरंधर फिल्म बनवाई है या बनाई है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका उसके अंदर कुछ किरदार भी है, दिखाया गया है। तो उन्होंने भी एक स्पीच की जिसमें उन्होंने एवेंज की बात की, रिवेंज नहीं एवेंज की बात की, और वो भी वो यूथ से स्पीच कर रहे थे। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, अगर हम पहले मोदी साहब की उस तकरीर का थोड़ी सी बात कर लें, तो मोदी साहब ने जो बात की, मैं तो उसको एंडोर्स करती हूँ। यानी मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल सही बात की, कि जो इन्वेडर्स हैं मुसलमान आके उन्होंने जिस तरीके से हमले किए, जिसको हम अपनी किताबों में पढ़ते रहे हैं बड़े फख्र के साथ, कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 हमले किए और उसने जो है वो 15 हमले किए और किसी ने 14 हमले किए, तो उसको हम बड़ी ही एक प्राउड फील करते रहे हमेशा, जब तक कि हमें अकल नहीं आई। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोदी साहब को अभी ये बात जो है वो कहने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इसको कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि क्योंकि मुसलमानों को कहा है तो मुसलमानों का ठेका तो हम लेते ही हैं, आपको पता ही है ना, ठेकेदार हैं, तो उन्होंने कहा जी ये तो हमें ही कह दिया एक तरीके से। तो सर जरा प्लीज बताइएगा कि ये क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू कि आपने वो पॉइंट्स पकड़े हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि पाकिस्तान की आवाम में आप जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और लकीर के फकीर नहीं है। दे आर कैचिंग द वर्ड्स करेक्टली, यू हैव कॉट इट सो वेल। बट एट द सेम टाइम मैं आप उस पूरे के पूरे को फिर से एक बार सुनिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए है या मुसलमानों ने ऐसा किया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बड़ी अच्छी सी वर्ड इस्तेमाल करे, मजहबी आतंक, मजहबी रिलीजियस आतंक। ही हैज नॉट यूज द वर्ड मुस्लिम फैनेटिज्म, मुस्लिम आतंक, मुस्लिम दैट। नो, ही इज नॉट। ही इज बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल। लेट मी टेल यू वन थिंग, यस उसका मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है, नेगेटिव भी निकाला जा सकता है। मैं आपको नेगेटिव, आपके यहां निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं उसको मैं बताता ही नहीं। मैं आपको एक और नजरिया दे रहा हूं। उन्होंने कब बोला है, जो उसके आपका भी सवाल है कि अभी क्यों बोला है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो मनाया जा रहा है सोमनाथ मंदिर के लिए, स्वाभिमान एक्चुअली अमाउंट्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हम अपने अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं जो हमें रखनी चाहिए। और अगर एक प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हिंदुओं के पर्व में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, नहीं बोलेगा, तो फिर बोलेगा कब? मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी पॉलिटिक्स इज ओनली रिलीजन ड्रिवन, नो, लेकिन रिलीजन इज अ बिग पार्ट। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया की कोई कंट्री ले लीजिए, अगर ट्रम्प कैन डू अ नाइजीरिया ऑपरेशन ऑफ अटैकिंग जस्ट बिकॉज के क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, दैट मीन्स कंट्रीज हैव गॉट अ इंक्लिनेशन कि वो अपने रिलीजन से रिलेटेड भी बातचीत करें। हम राम मंदिर का इनॉग्रेशन क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर से कराएंगे? हम अपने सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान पर्व जो है
उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जब वो इंपॉर्टेंस एक प्राइम मिनिस्टर बता रहा है और क्रोनोलॉजी में बड़े सही और क्लियर वर्ड्स में बता रहा है कि 1026 के अंदर गजनी ने उस टेंपल के ऊपर अटैक किया, भाई अगर सच है तो है, मैं क्या करूं। इफ गजनी हैज डन दैट, नाउ इट इज गजनी हैज नॉट बीन कॉल्ड बाय हिम कि वो मुस्लिम गजनी ने कहा है, तब मेरे को समझ में आता है कि हाँ मुस्लिम को डाउनग्रेड किया जा रहा है। ही हैज ओनली यूज्ड दैट गजनी हैज अटैक्ड, ही हैज सेड व्हाट, कि उसके बाद 12th सेंचुरी में वो राजा कुमारपाल ने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। ही इज गिविंग यू द हिस्ट्री। भाई स्वाभिमान पर्व है, स्वाभिमान फेस्टिवल है, और उसके ऊपर अगर आप उस मंदिर की हिस्ट्री बता रहे हो तो क्यों ना बताओ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। मैं तो उनके हर लफ्ज को इंडोर्स करती हूँ, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकलता है, और हमारा तो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि जहां पर आके बुतों को निकाल दिया था और बुतों को तोड़ दिया था। हालांकि उस वक्त जो बुतों को पूजते थे उनके वही होता था ना ईमान, यानी कि उनका वही था, वो वही रिलीजन था। लेकिन हम इतनी पीछे नहीं जाते कि फतवे लग जाएंगे आप पे भी। मैं नहीं चाहती, क्योंकि मोदी साहब ने ये कहा कि मजहबी आतंक। अब बात ही होती है कि जब भी मजहबी आतंक की बात होती है ना, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब भी होती है, तो वो और मुसलमानों की भी जब बात होती है तो मजहबी आतंक जो है वो एक ही तरफ जाता है, क्योंकि हर जगह से एक ही चीज हो रही है, एक ही तरफ से हो रही है। तो इसलिए वो लगता है कि इशारा जो है ना वो पड़ोसियों की तरफ है। सिर्फ ये बात है। क्यों 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 मेरा कोई पाकिस्तान भाई मेरे साथ इस समय बात कर ले इस बात के ऊपर कि अगर आप बात कर रहे हैं मजहबी आतंक, इट इज सर्कमस्टेंशियल। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था एज हिंदुस्तान, व्हाट वाज द मजहबी आतंक? इट वाज द क्रिश्चियनिटी मजहबी आतंक ऑफ द ब्रिटिशर। वेरी सिंपल, वी ऑल वर फाइटिंग अगेंस्ट देम, वी वर टुगेदर। उस समय हमारे लिए जो आतंक था पूरे देश का, वो ब्रिटिशर्स का आतंक था। भी भारत के अंदर से कोई बड़ा लीडर कोई बयान देता है तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले खलबली मचती है, और ख़ासकर जब भारत का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बयान देता है तो पाकिस्तान के अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और उसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच के दौरान भारत के इतिहास के बारे में बातें करी, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से इन्वेडर्स आकर भारत को कितनी क्षति पहुंचाते रहे हैं। इस पर पाकिस्तान के अंदर बहुत ही व्यापक रूप से चर्चा होने लगी कि आखिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या संदेश है इसमें पाकिस्तान के लिए, और क्या ऑपरेशन सिंदूर को फिर से रिस्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और साथ ही साथ इस खलबली में और तेज़ी आ गई जब भारत के NSA अजीत डोभाल का भी बयान आ गया, क्योंकि अजीत डोभाल उन कुछ लीडर्स में से हैं, उन कुछ पर्सनालिटीज़ में से हैं जिनके बयान को पाकिस्तान बहुत ही कीनली और क्लोजली ऑब्जर्व करता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अजीत डोभाल जैसा शार्प ब्रेन पाकिस्तान के साथ कुछ भी कर सकता है, और ख़ासकर तब जब उसके हाथ में इतनी बड़ी पावर हो।